हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हैं आप सब? आई एम ग्लैड कि आज मैं फिर से आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लव इन फाउंडेशन फैन फिक्शन का अगला पार्ट। बट इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ। इससे जो पहले वाला चैप्टर मैंने शेयर किया ना, उसमें मुझसे एक बहुत बड़ी मिस्टेक हुई थी। एक्चुअली वो चीज़ शायद मैं कहीं भूल गई थी या मैंने मिसमैच कर दिया चीज़ों को। तो मैं आपके साथ बताना चाहती हूँ, कल वाले चैप्टर में एक बात रह गई थी और वो बात ये थी कि जो जियांग चैंग था वो ऑलरेडी ही जब वीजिंग प्रेग्नेंट हुआ था उससे पहले ही वो प्रेग्नेंट था 3 मंथ। तो इससे पहले उसकी डिलीवरी पहले होनी चाहिए थी। तो हाँ, मैं उस चीज़ को आज अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्योंकि वो कल वाले चैप्टर में मिसमैच हो गई कहीं ना कहीं वो चीज़। तो मैं आज वाले में बताने वाली हूँ। हम वीजिंग का एंड वांगजी का वहीं पे सेम है, वीजिंग बेबी बर्थ देने वाला वहीं पे है, बट जियांग चैंग की कंडीशन एंड लैंड फैमिली में क्या चल रहा है हम वो देखते हैं। वीजिंग के जाने के बाद से जो है ना वो बोल सकते हैं लान सेचन अपने ढूंढ रहे थे वांगजी को। धीरे धीरे टाइम बीत रहा था एंड लान सेचन अब फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, उन्हें गुस्सा आ रहा था। ऊपर से जियांग चैंग की बात जो उन्हें पता चली, जब लांस सेचन को मतलब पता चला कि वीजिंग प्रेग्नेंट हो सकता था, तब वो बहुत गुस्सा हुए थे। उन्हें खुद पे ही गिल्ट हो रहा था, जैसे वो पता नहीं क्या कर बैठे हों। उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी, वो खुद से ही रिग्रेट कर रहे थे। एंड जब वांगजी चला गया, वांगजी को ढूंढने के लिए उन्होंने अपने सैनिकों को भेजा एंड सैनिकों ने वांगजी को ढूंढा भी, बट वांगजी ने आने से मना कर दिया। लान सेचन अभी बैठे हुए थे और वांगजी को गायब हुए जो है ना वो बोलते 3 महीने हो चुके थे लैंड सेक्ट के अंदर। एंड अभी वो अपने रूम के अंदर बैठे हुए थे। एक सैनिक आता है, डोर पे नॉक करता है। लायन सेजन डोर ओपन करते हैं और बोलते हैं हाँ। सैनिक बोलता है हमने मास्टर लायन से बात की बट उन्होंने आने से मना कर दिया, वो नहीं आना चाहते हैं, उन्होंने लैंड सेक्ट को त्याग दिया है। ये सुनने के बाद जो लायन सेजन थे वो बोलते क्या मेरा भाई? वो बोलते हैं हमने उनसे कहा बट उन्होंने आने से मना कर दिया, हमें माफ़ करिएगा सेक्ट लीडर। और वो चले जाते हैं वहाँ से। ये सब चीज़ें होने के बाद लैंड सेटन अंदर आते हैं और वो देखते हैं जियांग चैंग को। जियांग चैंग इस वक्त बोल सकते हैं कि 6 मंथ प्रेग्नेंट था और वो बैठा हुआ था। वो बोलते हैं हस्बैंड क्या हुआ? ये सुनने के बाद वो देखते हैं और बोलते हैं सब तुम्हारी गलती है, सब तुम्हारी गलती है। मैं अपने भाई को वापस ले ला पा रहा हूँ। नहीं, तुम्हारी भी नहीं, सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? अपनी सेल्फिशनेस के चलते हुए मैंने अपने भाई को जाने दिया यहाँ से। वो न जाने किस हालत में है, उसको कोड़े मारे गए हैं और इस हालत में वो बाहर है। मुझे मेरा भाई चाहिए। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं अगर मुझे एक्सेप्ट करना पड़ा तो मैं सब कुछ करूँगा। मैं अपने भाई को ऐसे ऐसे नहीं घूमने दे सकता हूँ। ये सुनने के बाद जियांग चैंग बोलता है आप पागल हो गए हो, आप क्या बकवास कर रहे हो आप? ये सुनने के बाद वो बोलता है चुप करो जियांग चैंग, प्लीज़ चुप कर जाओ। मैं भी बहुत बहुत परेशान हूँ, मुझे परेशान और मत करो तुम प्लीज़, मुझे इरिटेट करना बंद करो, मुझे अकेला छोड़ दो। एंड ये सुनने के बाद जियांग चैंग बोलता है आपको अकेला छोड़ दूँ? आपको नहीं पता आपको पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया है, आप भूल गए हैं। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं क्या क्या? हाँ, जियांग चैंग बोलता है आपको पाने के लिए मैंने विंग को वो मेडिसिन दी एंड आप ये सब बकवास कर रहे हैं। एंड ये सुनने के बाद वो शॉकिंगली देखते हैं और बोलते हैं कि क्या कहा तुमने? जियांग चैंग बोलता है वो मैंने जियांग चैंग को देखते हैं और वो बोलते हैं तो तुमने विंग को वो मेडिसिन दी? उस सुनने के बाद जियांग चैंग अपना फेस हाइड करता है और बोलते वो मैं कह रहा था। तभी लांस सेजन तुरंत ही आते हैं, उसको पकड़ते हैं और अपनी तरफ करते हैं और बोलते हैं क्या कहा तुमने, बताओ मुझे। क्या कहा? जियांग चैंग अपना सर नीचे करता है और बोलता है वो मैं। लांस सेजन बोलते बताओ मुझे क्या कहा तुमने? हाँ। ये सुनने के बाद जियांग चैंग देखता है और बोलता हाँ मैंने विजिंग को वो मेडिसिन दी थी क्योंकि मुझे पता था क्योंकि मेरी आपसे शादी कोई नहीं करवाने वाला। आप सेक्ट लीडर थे, आपका ओमेगा था, तो आपकी शादी मुझसे कभी नहीं होती। तो मैंने बस जब आपके आने की खुशी में यहाँ पर पार्टी रखी गई, जब मैं आया था तब मैंने वेइंग के साथ एक ड्रिंक पिया था और मैंने उसी के अंदर वो मेडिसिन मिला के वेइंग को दी थी। ये सुनने के बाद लांस सेटन बोलता तुम इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकते हो? ये सुनने के बाद वो बोलता हाँ मैं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे आप चाहिए थे। आप समझिए ना मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ और उसके बाद मैं प्रेग्नेंट भी था। मैं नहीं कर सकता था, आपसे दूर नहीं रह सकता था। मैंने आपको कहा था आप कुछ करिए बट आप तो कुछ कर भी नहीं रहे थे और मुझे पता था ज़्यादा दिन आप भी अपने आप को नहीं रोक पाएंगे क्योंकि मैं जानता हूँ एक अल्फा के लिए कितना मुश्किल होता है जब वो एक ओमेगा के पास होता है। ये सुनने के बाद लांस सेजन उसे शॉकिंगली देखते हैं और बोलते हैं व्हाट, क्या कहा तुमने? ये सुन के वो बोलता हाँ मैं जानता हूँ, मुझे डर लग गया था, इनसिक्योरिटी हो गई थी मुझे। ये सुनने के बाद वो बोलते इसीलिए तुमने विजय को वो मेडिसिन दी? ये सुन के वो बोलता हाँ मैंने दी उसे वो मेडिसिन क्योंकि मुझे पता था इसके बाद वो आपके साथ नहीं रह सकता है एंड जब ये पता चलेगा तो मुझे पता है पक्का आपकी शादी कहीं ना कहीं करवाई जाएगी। इसलिए मैंने सोचा था
कि जब मेरे सेक्ट में आपके लिए रिश्ता आएगा, अगर नहीं भी आए तो मैं अपना रिश्ता आपके लिए भेजूंगा, पापा को कन्विंस करूंगा। बट इससे देखो ना, हमें खुद गॉड भी मिलवाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आपका रिश्ता खुद ही मेरे लिए भेज दिया। एंड ये सुनने के बाद वो अपना सर पकड़ लेते और बोलते, तुम जियांग चेंग, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? जियांग चेंग बोलता, मैं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे आप चाहिए थे। सुना आपने, मैं नहीं देख सकता आपको किसी और के साथ। ये सुनने के बाद वो अपना सर पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, मैंने कभी सपने भी नहीं सोचा था जियांग चेंग तुम इतना गिर सकते हो। जियांग चेंग बोलता है, हाँ मैं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे आप चाहिए थे, मैं आपसे प्यार करता हूँ। आप जानते हैं ना, जब हम लोग 15 साल के थे तब। ये सुनने के बाद लायन सीजन अपना सर पकड़ लेते और बोलते हैं, हाँ मैं जानता हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता था। गुरुकुल आने से पहले मेरे माइंड में नहीं था, उस टाइम पे मेरे माइंड में नहीं था, बट जैसे जैसे तुम्हारे पास रहा मुझे प्यार हो गया तुमसे। पर मुझे नहीं पता था कि तुम ये कर दोगे। जियांग चेंग तुम कैसे कर सकते हो? जियांग चेंग बोलता है, मैं आपको पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लायन सीजन अपना सर पकड़ लेते हैं। जियांग चेंग बोलता, क्या हुआ? हाँ, वो बोलते हैं, मैं जा रहा हूँ बाबा को सच बताने, मैं माँ को भी सच बता दूंगा। ये सुनने के बाद जियांग चेंग बोलता है, अगर आप सच बताओगे तो फिर आपको क्या लगता है क्या होगा? कुछ नहीं होगा। एंड वैसे भी विजिंग जा चुका है यहाँ से, वो कभी वापस नहीं आएगा। और वैसे भी वो तो आपके भाई से प्रेग्नेंट भी है, तो इसका अब कोई मतलब नहीं है किसी को सच पता चले या न चले। बट सब कुछ ख़त्म हो चुका है एंड अब आप मेरे हो। लायन सीजन देखते हैं और वो वहाँ से डायरेक्टली निकल जाते हैं। जियांग चेंग वहीं पर बैठ जाता है और बोलता है, मैं क्या करता, मैं प्यार के हाथों मजबूर था। अगर सब लोगों को ये पता चल जाता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तब तब सब लोग क्या सोचते। ये तो अच्छा हुआ कि हमारी वेडिंग हो गई और ये सब हुआ। मैं नहीं चाहता। लायन सीजन जा चुके थे, जियांग चेंग वहीं पर बैठा हुआ था और ऐसे ही करके जो है ना वो 15 दिन हो जाते हैं। एंड अभी जियांग चेंग अपने टमी पे हाथ रख के वो बाहर जा रहा था मार्केट एरिया की ओर, मतलब जाने वाला था। तभी मैडम लायन बोलते, चेंग बेटा कहाँ जा रहे हो? जियांग चेंग टर्न करता है और बोलता, वो मैं तो बस। वो बोलती, हाँ चेंग बेटा तुम्हारा टमी कुछ ज़्यादा ही ग्रो नहीं हो रहा, मतलब अभी तुम्हारी प्रेगनेंसी को ज़्यादा टाइम तो नहीं होना चाहिए, सिर्फ तुम्हारी प्रेगनेंसी को 3 ही महीने हुए हैं, बट देखो तुम्हारी प्रेगनेंसी तो ऐसे लग रही है जैसे तुम्हें 6 से 7 महीने हो गए हैं। लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही हेल्दी हो रहे हो, बच्चा कुछ ज़्यादा ही लगता है हेल्दी है। जियांग चेंग बोलता, हाँ अब हाँ हाँ सही कहा, अब हाँ हेल्दी है। ये सुनने के बाद वो बोलती, चलो मैं तुम्हें साथ में जांच करवा लाऊंगी हमारे वैद्य से। ये सुनने के बाद जियांग चेंग बोलता, हाँ नहीं मैं करवा लूँगा, आप रहने दीजिए। ये सुनने के बाद वो बोलते, नहीं ऐसे कैसे, हाँ हमारे सेक्ट का हायर आने वाला है तो मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, मैं ही तुम्हें जांच करवाने के लिए लेके चलूँगी। ये सुनने के बाद जो जियांग चेंग था वो बोलते, पर वो बोलते, चलो मैं भी तुम्हारे साथ ही चलती हूँ। एंड जियांग चेंग बोलते, क्या अगर ये मेरे साथ चली तो उन्हें पता चल जाएगा, मैं क्या करूँ? ओ गॉड, बट क्या कर सकता हूँ, इन्हें मना भी नहीं कर सकता। मैडम लायन जियांग चेंग के साथ जाती हैं और वो लोग हीलर के पास आते हैं। एंड जो हीलर था वो चेक करने वाला था, तभी वो बोलता है, आप जाइए ना मैम, आप बाहर जाके वेट करिए, तब तक ये चेक कर लेंगे। वो बोलती, पर मैं। तभी वो हीलर को बोलता है, तभी हीलर बोलते, हाँ हाँ आप महारानी आप बाहर जाके वेट करिए, मैं इन्हें चेक कर देता हूँ। वो क्या है कि पहली बार जो मम्मी का बर्थ देने वाले होते हैं तो वो बहुत ही शाय फील करते हैं। एंड ये सुनने के बाद मैडम जो लान थी वो बोलती हैं, अरे हाँ ठीक है कोई बात नहीं बेटा, मैं चाहती हूँ। और वो वहाँ से चली जाती हैं। जो हीलर था वो चेक करता है जियांग चेंग को, चेक करने के बाद बोलता है, हाँ बेबी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है, आप चिंता मत करिए। बट हाँ आपकी प्रेगनेंसी में काफ़ी कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं क्योंकि आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, तो आप अपने आप का केयर अच्छे से रखिएगा। जियांग चेंग बोलता है, जी जी बिल्कुल। एंड इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। जियांग चेंग उस हीलर को देखकर बोलता है, 1 मिनट। वो देखते हैं, बोलते, जी बोलिए। तभी जियांग चेंग उसके पास आता है और उससे कुछ बातें करता है। वो हीलर देखता है और बोलता है, जी ठीक है जैसा आप कहें। एंड इसके बाद वो कुछ पैसे निकालता है, यानी कि कॉइन्स निकालता है और वो इस हीलर को दे देता है। वो हीलर कॉइन्स ले लेता है और उसके बाद जो हीलर था वो बाहर आता है एंड मैडम लाइन को बताता है कि परफेक्ट है ये, बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैडम लाइन बोलती है, बट इसका स्टमक कुछ ज़्यादा ही बड़ा नहीं है, मतलब 3 महीने की प्रेगनेंसी में। वो देखता है हीलर और बोलता है, कभी कभी ऐसा होता है, बच्चा हेल्दी होता है ना तो ये सब हो जाता है। ये सुनने के बाद वो बोलती हैं, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। इसके बाद वो बोलते, बेटा चलो। एंड वो जियांग चेंग को वहाँ से लेके चली जाती है मार्केट में। वो लोग थोड़ी देर चीज़ें लेते हैं और उसके बाद वो वापस से आ जाते हैं लैंड सेक्ट।
अब ऐसे ही करके जो है ना वापस से टाइम बीतने लगता है और जैसे जैसे टाइम बीत रहा था वैसे वैसे लान सेचन जियांग चेंग से दूरियां बना चुके थे। बस वो जियांग चेंग की थोड़ी बहुत केयर करते थे क्योंकि समय के अंदर बेबी था और वो बस उससे दूर हो गए थे, उस पर गुस्सा करते थे बार बार एंड वो बहुत ही चिड़चिड़े हो गए थे क्योंकि एक तो उन्हें उनका भाई नहीं मिल रहा था और उन्हें खुद ही इतना गिल्ट अंदर से मार रहा था ना कि वो क्या ही बताएं। धीरे धीरे करके उन्हें बेचैनी होने लगी थी, वो ये सारी चीज़ें सोच रहे थे, उनका मन अजीब सा हो गया था और वो जियांग चेंग पर जो है ना अब इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं कर सकते थे बट हाँ वो गुस्सा करते थे क्योंकि उन्हें गुस्सा आता था जियांग चेंग पर। एंड अभी जियांग चेंग की प्रेगनेंसी को पूरे 9 मंथ कंप्लीट हो चुके थे और अभी जियांग चेंग जो है ना वो बोल सकते हैं लान सिचन को देखता है। लान सिचन जो है ना वो इग्नोर करके जाने लगते हैं क्योंकि उनकी बहस हो रही थी क्योंकि जियांग चेंग को जैसे जैसे टाइम हो रहा था ना वैसे वैसे क्रेविंग भी हो रही थी एंड आज उसे कुछ अजीब लग रहा था, जैसे अच्छा नहीं लग रहा था और वो चाहता था कि लान सिचन उसके साथ रहे बट लान सिचन को जाना था अपने भाई को ढूंढने के लिए, इसीलिए वो बोलते हैं चेंग मुझे परेशान करना बंद करो। जियांग चेंग बोलता है मैं चाहता हूँ आप साथ रहें, मुझे अजीब लग रहा है, कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो बोलते हैं तुम्हें तो हमेशा ही ऐसा लगता है, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे जो है ना वो खाली नहीं बैठा हुआ हूँ, मुझे मेरे भाई को ढूंढना है। और ये बोलकर वो चले जाते हैं। जियांग चेंग उनके पीछे बाहर आता है और बोलता नहीं हस्बैंड सुनिए ना प्लीज़। जियांग चेंग को चलने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि उसके 9 मंथ कंप्लीट हो चुके थे एंड किसी भी वक्त बेबी आ सकता था, हिलर ने कहा था। एंड अभी ये चीज़ जो है ना वो जियांग चेंग को ही पता थी, मैडम लान को नहीं पता थी क्योंकि उनके हिसाब से तो अभी बेबी आने में जो है ना और 3 महीने बाकी थे बट अब क्या ही बताएं। बट जो है ना अभी जियांग चेंग जो जा रहा था बट लान से इग्नोर करके जो है ना वो चले जाते हैं और अभी जियांग चेंग जो है ना वो गेट के पास ही खड़ा हुआ था, लान सिचन जा चुके थे। जियांग चेंग देखता है और वो बहुत ही दुखी होता है, उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। वो बोलते ऐसा भी मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने प्यार को ही तो पाया था ना, और आपको क्या लगता है अगर मैं ये नहीं करता तो फिर आप क्या करते, आप कहीं ना कहीं एक टाइम पे आके मुझे छोड़ देते और ये मैं नहीं चाहता था क्योंकि जब सब लोगों को पता चल जाता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मेरी बदनामी हो जाती सबके सामने, इसलिए मैंने वो किया। जानता हूँ मैंने गलत किया, मैंने अपनी खुशियों के लिए विकी की खुशियों को कुर्बान कर दिया, पर मैं क्या करता। आपकी चीज़ हालत देखने के बाद आप तो मुझे छोड़ने वाले थे, मुझे एक टाइम पर यही लगा था क्योंकि आपने कह दिया कि वो कुछ नहीं कर सकते हैं, तो बताइए मैं क्या करता। मुझे मजबूरी में आके वो सब करना पड़ा, मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। और ये बोलकर वो रोना स्टार्ट कर देता है। जियांग चेंग कुछ देर रोता है वहीं पर एंड उसके बाद वो टर्न कर जाता है और वहाँ से चलना स्टार्ट कर देता है। जियांग चेंग कहीं और ही गुम था और बस उसका दिमाग ख़राब हो रहा था पूरी तरह से, वो बस चलते जा रहा था और वो चलते चलते हांशी के पास ही जो है ना वो ऑलमोस्ट पहुँच चुका था। तभी जियांग चेंग जैसे अपना पैर रखता है क्योंकि अभी बर्फ़ का टाइम था, यानी कि स्नो गिर रही थी एंड जो स्नो थी ना वो कहीं कहीं स्लिपरी होती है एंड जियांग चेंग जो है ना जैसे ही वो पैर रखता है कि एक पत्थर पर ऊपर चढ़ने के लिए एंड तभी जियांग चेंग का पैर स्लिप होता है और जियांग चेंग सीधा का सीधा नीचे गिरता है और वो अपने स्टमक के बल गिरता है एंड जो स्नो थी ना वो कहीं ना कहीं जो है ना वो जमने की वजह से हार्ड भी हो जाती है बहुत ज़्यादा ही, और अभी वही हाल था। जियांग चेंग अपने स्टमक के बल गिर चुका था और गिरते ही तुरंत वो चिल्लाता है, बट इस वक्त हांची के आसपास कोई नहीं था। हांची के आसपास क्योंकि ओबियसली जिंगशी भी थी थोड़ी ही दूरी पर एंड वांगजी का रूम जो है ना वो बोल सकते हैं कि एकदम साइलेंस प्लेस पे था एंड यहाँ पे किसी का भी आना अलाउड नहीं था क्योंकि जो जिंगशी था उसके अंदर वांगजी अलाउ ही नहीं करता था, तो बहुत ही कम लोग यहाँ पे आते थे एंड हांची और जिंगशी ओबियसली जो है ना सेपरेट है, लैंड सेक्ट से थोड़ी ही दूरी पर है एंड अभी लोग जो है ना वो अपने अपने कामों में लगे हुए थे और जियांग चेंग अपने स्टमक को जो है ना वो पकड़ लेता है, बट वो अपने पेट के बल था और बस उसको चक्कर आ रहे थे, उसका पूरी तरह से एकदम दिमाग ख़राब हो चुका था। वो अपने स्टमक को पकड़ के बहुत बुरी तरह से रोने लगता है और हेल्प हेल्प चिल्लाने लगता है एंड धीरे धीरे करके जो उसने हाथ को पहने हुए थे ब्लू कलर का वो धीरे धीरे रेड कलर में कन्वर्ट होने लगता है एंड चारों तरफ स्नो जो है ना वो रेड कलर में कन्वर्ट होने लगती है क्योंकि जियांग चेंग के स्टमक से खून निकल रहा था और जियांग चेंग अपने मुंह के बल था जिस वजह से उसकी आवाज़ भी ज़्यादा नहीं निकल रही थी। वो कैसे तैसे करके अपने आप को मूव करता है बट उससे ज़्यादा चीज़ें नहीं हो पा रही थी और वो ऐसे ही स्नो के अंदर गिरा हुआ था एंड ऐसे ही देखते देखते पूरे 2 घंटे हो जाते हैं और हम देखते हैं एक सर्वेंट को जो कि कुछ सामान लेके आई थी, यानी कि जो मैडम लैन ने सामान भेजा था वो हांची की ओर लेकर आ रही थी एंड वो जैसे जैसे आगे आती है बोलती हाँ ये क्या है, और वो देखती है एक पर्सन अपने मुंह के बल गिरा हुआ है एंड स्नो के अंदर। जैसे वो ये देखती है उसके हाथों में जो सामान था वो गिर जाता है और वो भागती है और बोलती क्या हुआ, और वो जैसे ही आगे वो देखती है वो शॉक, वो बोलती हाँ राजकुमार चैन, और वो जल्दी से सही करती है और वो देखती है और देख के शॉक
पूरी तरह से स्नो वाइट कलर में चेंज हो चुकी थी और बहुत बुरा हाल था। तुरंत ही वो चिल्लाने लगती है और वो जियांग चैंग को देखती है और बोलती है मास्टर चैंग, और वो रोना स्टार्ट कर देती है। और वो इधर उधर देख रही थी, वो जल्दी से उठती है और भागती है। वो सैनिकों को जाके इन्फॉर्म करती है और वो जल्दी से वापस आती है। वो अपना हैंडफोन निकालती है और तुरंत ही जियांग चैंग को कवर कर दिया, क्योंकि वो अकेले नहीं उठा सकती थी जियांग चैंग को। कुछ ही टाइम के बाद वहाँ पर मैडम लैन भी भागते हुए आती है और यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जियांग चैंग को सैनिकों की मदद से अंदर ले जाया जाता है और उसके बाद तुरंत ही हीलर को बुलाया जाता है। एंड इतने कम टाइम के अंदर हीलर को बुलाया जा रहा था तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। जियांग चैंग बेहोश हो चुका था और हम देखते हैं अब यहाँ से पूरे 3 घंटे बाद का सीन, या 3 घंटे हो चुके थे। हीलर बाहर आता है और वो देखता है मैडम लैन को। मैडम लैन बोलती क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? एंड हीलर बस देखता है और यहाँ से अब सीन कट होके हम देखते हैं अभी वांग जी और वीजिंग को, या ये पास्ट में जो हुआ था वो था। ओके, ये सारी चीज़ें हुई थी। एंड नाउ अभी देखते हैं हम वांग जी और वीजिंग को। उनकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल थी एंड अभी वीजिंग लेबर पेन के अंदर था, या वीजिंग बहुत पेन में था, चिल्ला रहा था। एंड वांग जी जो है ना वो बाहर जा चुका था। वैन किंग जो है ना वो वीजिंग को ट्रीट कर रही थी और बहुत बुरी हालत में था। वीजिंग चिल्ला रहा था, वांग जी बाहर खड़ा हुआ था, डरा हुआ था, सहमा हुआ था। उसे बहुत डर लग रहा था वीजिंग को लेकर के, क्योंकि वो वीजिंग की चिल्लाने की आवाज़ बाहर तक सुन सकता था। वो काँप रहा था। एंड ये चीज़ जो है ना वो 3 मंथ आगे की है, मतलब हाँ, जियांग चैंग की प्रेगनेंसी जो है ना वो वहाँ पे वो इतना कंप्लीट हो चुका है, ये नेक्स्ट है। एंड अभी हम देखते हैं वीजिंग वैसे ही पेन में था और टाइम बीत रहा था। वांग जी टेंशन में बाहर खड़ा हुआ था और जो कुछ टाइम के बाद उसके पास आकर खड़ा हो जाता वैन निंग और बोलता है राजकुमार लैन, आप चिंता मत करिए, मास्टर वी को कुछ नहीं होगा, वीजिंग अगर ठीक होंगे। वांग जी बोलता है हाँ, उम्मीद तो मैं भी यही कर रहा हूँ। और ऐसे ही करके जो है ना वो कुछ घंटे बीत जाते हैं। एंड कुछ घंटे के बाद वांग जी को आवाज़ आती है अंदर से बच्चों के रोने की। और जब वांग जी बच्चों के रोने की आवाज़ सुनता है तब उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं। वैन निंग देखता है और बोलता है राजकुमार लैन कंग्रेचुलेशन। और वो वांग जी को देखता है। वांग जी बोलता है हाँ, मैं वो। एंड वांग जी खड़ा हुआ था, कहाँ पर रहा था, उसके हाथ एक से वाइब्रेट कर रहे थे। वांग जी को गूज़बम्स आ गए थे एंड वो अभी बहुत ही अजीब सी स्टेट में था। वांग जी को नहीं पता कि वो कैसे रिएक्ट करे। फाइनली वो फादर बन गया। ओह माय गॉड, उसने बर्थ दे दिया। वांग जी, उसकी आंखों से बस आंसू गिर रहे थे। वांग जी उन आंसुओं को पोंछना चाहता था बट उसके हाथ कांप रहे थे, उसके हाथ कांपते जा रहे थे। और हम अभी देखते हैं कुछ टाइम के बाद का सीन। डोर ओपन होता है और डोर के पास खड़ी हुई थी वैन किंग। उसके हाथ में अभी थोड़ा बहुत ब्लड था, उसने भले ही क्लीन कर लिया था बट ब्लड था। वैन किंग देखती है, वांग जी जल्दी से आता है और बोलता है डॉक्टर वैन प्लीज़ मुझे बताइए मेरा वीइंग ठीक तो है ना, बेबीज़ कैसे हैं? वो बोलती है राजकुमार लैन बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारक हो आपको, आपको एक बेटा और एक बेटी हुई है। बेटी ओमेगा गर्ल है एंड बॉय अल्फ़ा बॉय है। एंड ये सुनने के बाद वांग जी, उसकी आंखें टेढ़ी हो जाती है। वांग जी बोलता मेरा वीइंग। एंड ये सुनने के बाद वो अपना सर नीचे कर लेती है। एंड ये सुन के वांग जी उसे देख कर बोलता डॉक्टर वैन ये आप ऐसे क्यों कर रही हैं, मुझे बताइए मेरा वीइंग ठीक तो है ना, तो प्लीज़ ऐसे डराइए मत मुझे, मैं डर रहा हूँ। हाँ, ऐसा मत डराइए वीइंग। एंड वो जल्दी से अंदर भागता है और देखता है वीइंग लेटा हुआ था एंड उसके पास ही दोनों बच्चे लेटे हुए थे एंड रोए जा रहे थे। वांग जी वीइंग को देखते बोलते वी। एंड वीइंग आइज़ धीरे धीरे अपनी ओपन करता है एंड ये देखने के बाद जो बोल सकते हैं वैन किंग थी वो आती है और बोलती है राजकुमार लैन वीइंग और बच्चे दोनों ठीक हैं। वो मैं बस ऐसे ही। वांग जी बोलता है मेरी जान निकाल दी थी आपने। वो बोलती हाँ मैं जानती हूँ। वांग जी धीरे धीरे करके वीजिंग पास आता है, देखता है वीजिंग को। वीजिंग के पास में दोनों बच्चे लेटे हुए थे एंड रो रहे थे। वांग जी इस टाइम पे जो फील कर रहा था वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। वो अजीब सी बेचैनी, अजीब सा उसे फील हो रहा था। वांग जी बस अपने बच्चों को देखते जा रहा था। वो बहुत अजीब सा मोमेंट था उसके लिए। ग्रैनी वैन देखती है और बोलती है वैन किंग बच्चों को साफ़ कर दो। इसके बाद वो बोलती है हाँ, एंड धीरे धीरे करके बच्चों को साफ़ किया जाता है और वीजिंग आइज़ बंद कर लेता है। एंड ये देख के वांग जी बोलते वी डॉक्टर वैन देखिए ना, वीजिंग आइज़, वो बोलते वीजिंग थक गया है तो इसीलिए वो थोड़ा रेस्ट करेगा तो बाद में होश आ जाएगा उसे, फ़िलहाल हमें बेबी को। एंड देन वैन किंग और ग्रैनी मिल के बच्चों को साफ़ करती है। कुछ ही टाइम के बाद धीरे धीरे करके बेबीज़ को क्लीन कर दिया जाता है। बेबीज़ क्लीन होने के बाद जो वैन किंग थी वो एक बेबी को अपने हाथ में लेती है एंड वो धीरे धीरे करके आती और बोलती है ये लीजिए राजकुमार लैन, आपकी अमानत।
वांग जी बच्चों को देखता है और वो मतलब अपने हाथ आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। वो बोलती है लीजिए लीजिए ना आप। वांग जी बोलता है ये बहुत छोटे हैं, अगर मैंने गिरा दिया तो। ये सुन के वो बोलती है नहीं गिराओगे आप, लीजिए। वांग जी के हाथ कांप रहे थे और वो धीरे धीरे करके जो है ना वो अपने हाथों को आगे करता है। एंड इसके बाद वैन किंग जो है ना वो बहुत ही आराम से जो बेबी बोल सकते हैं गर्ल थी उसे वांग जी को दे देती है। वांग जी उसे अपने हाथों में पकड़ता है और उसके लिटरली हाथ कांप रहे थे। एंड वो बोलती है आराम से, एंड वो बता देती है कैसे पकड़ना है। तो वांग जी वैसे ही करके बेबी गर्ल को पकड़ लेता है और उसे सुकून मिलता है। फाइनली वो बाबा बन चुका था। एंड इसके बाद वो दूसरे बेबी को भी लेकर आते हैं। वांग जी बोलते हैं मुझे मुझे इसे भी दे दीजिए, मैं संभाल लूँगा। इसके बाद ग्रैनी वैन वो भी देती हैं एंड विजिंग को आराम करने के लिए मतलब वहीं पर रखा जाता है। वैन किंग बोलती है हमें विजिंग को क्लीन करना होगा। एंड इसके बाद ग्रैनी बोलती है हाँ सही कहा। एंड हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद विजिंग को भी क्लीन वगैरह कर लिया जाता है। एंड नाउ अभी जो रूम था उसके अंदर वांग जी बैठा हुआ था एंड बच्चों को देखते हैं। बच्चे जो है ना वो एक तो बिल्कुल शांत था एंड दूसरा थोड़ा रोए जा रहा था। जो कि ओमेगा जो गर्ल थी ना वो शांत थी एंड जो बॉय था ना वो बस रोए जा रहा था। एंड वांग जी देख रहा था, उसे फीलिंग हो रही थी फादर वाली। हाँ अब वो बाबा बन चुका है, उसके पास उसके दोनों बच्चे हैं। एंड वांग जी विजिंग के सर पे हाथ सहलाता है और बोलता है विजिंग थैंक यू सो मच मुझे इतना बड़ा गिफ्ट देने के लिए। और वांग जी विजिंग के फोरहेड पर किस करता है, फिर अपने बच्चों के फोरहेड पर किस करता है और आंखें बंद करता है। उसे सुकून मिलता है, एक रिलीफ मिलता है। हम बस ऐसे ही देखते हैं उन दोनों को। एंड कुछ ही टाइम के बाद जो है ना वो दोनों ही बच्चे रोना स्टार्ट कर देते हैं। एंड बच्चों की आवाज़ें सुनने के बाद विजिंग धीरे धीरे आइज़ ओपन करता है एंड वैन किंग अंदर आती है और बोलती है ओहो बच्चे रो रहे हैं। वांग जी बोलते हाँ तो तभी ग्रैनी बोलती हैं इन बच्चों को मिल्क फीड कराना होगा। एंड तभी विजिंग भी स्लोली आइज़ ओपन करता है। वांग जी बोलते वी तो तुम ठीक हो। विजिंग आइज़ अच्छे से ओपन करता है और बोलता हाँ बेबीज़ मेरे बच्चे। ये सुनने के बाद वांग जी बोलते हैं वो ठीक है विजिंग, ये देखो। एंड वीजिंग साइड में देखता है तो हाँ बच्चे थे वहाँ पर। वीजिंग उनको देखता है और उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं। वीजिंग बोलता है ये रो रहे हैं। वैन किंग बोलती है हाँ एक्चुअली इन्हें मतलब फीड कराना होगा। वीजिंग बोलता हाँ फीड, वो बोलते हाँ बिल्कुल। तो तुम करवा लोगे। वीजिंग देखता है और मतलब उसे समझ नहीं आ रहा था भाई, उसने कभी सोचा ही नहीं था। पता था बट उसे नहीं आता। जो ग्रैनी थी वो बोलती वैन किंग इसे बताओ बच्चों को फीड करवाना, ठीक है मैं अभी कुछ चीज़ें लेकर आती हूँ। वीजिंग जो है ना वो अजीब सा मतलब फील करता है। फर्स्ट टाइम जब आप फीडिंग करवाते तो बहुत अजीब एक्सपीरियंस होता है। एंड वीजिंग बस देख रहा था। कुछ ही टाइम के बाद वैन किंग बोलती है राजकुमार लैन आपको। वांग जी बोलता हाँ मैं वो तभी वीजिंग देखता है और बोलता है कोई बात नहीं। मैं तभी जो वांग जी था वो बोलता है मैं जाता हूँ। एंड इसके बाद वांग जी बाहर आता है क्योंकि मतलब अभी वीजिंग ने कहा था ना कुछ टाइम पहले ही कि वो वांग जी को अभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो वांग जी नहीं चाहता कि वीजिंग को अनकंफर्टेबल फील हो, इसलिए वांग जी बोलता है कि वीजिंग करवा दे फीडिंग, वो चला जाता है। वांग जी बाहर आ जाता है और उसके बाद हम देखते हैं वैन किंग को। वैन किंग वीजिंग को प्रोसेस बताती है और वीजिंग हमें अपना सिर हिलाता है। देन वो एक बेबी को लेता है एंड देन उसे फीडिंग करवाता है और वीजिंग आइज़ बंद कर लेता है जैसे ही बेबी फीड करना स्टार्ट करता है। एंड इसके कुछ टाइम के बाद दूसरे बेबी को वीजिंग लेता है और उसे भी फीडिंग करवाता है। एंड वीजिंग आइज़ बंद करके बच्चों को फीडिंग करवा रहा था। वो बोलती है ऐसे ही फीडिंग करवाना, ठीक है। वीजिंग हमें अपना सिर हिलाता है और धीरे धीरे बच्चे फीड कर रहे थे और ऐसे करके कुछ टाइम हो जाता है। वीजिंग देखता है तो वो दोनों ही सो चुके थे। वीजिंग फिर उन्हें रखता है और उन दोनों के फोरहेड पर किस करता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। वैन किंग बोलती है अब तुम रेस्ट करो, ठीक है मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए लेकर आती हूँ। तभी जो है ना वैन किंग बाहर जाती है तो देखती है वांग जी वहीं पे था। एंड वो वांग जी देखता है और बोलता है मैं वो वीजिंग के लिए तब तक खाना बना के ले आया, सूप है वीजिंग के लिए। ग्रैनी ने कहा कि ये हेल्दी है, मैंने थोड़ी बहुत हेल्प की। वो बोलती हाँ आप खिला दीजिए वीजिंग को, मैं चलती हूँ। वीजिंग को देख के जो है ना वो बोलता है ठीक है। देन वांग जी अंदर आता है और देखता है बच्चे वीजिंग के पास लेटे हुए थे। एंड वांग जी बस वीजिंग को देखता है अपने, एंड उसकी आंखें जैसे कि भर आती हैं आंसुओं से। वांग जी वीजिंग के पास आकर बैठता है और बोलता है वी तो तुम ठीक हो। एंड वो वीजिंग के हाथ पे हाथ रखता है। वीजिंग देखता है वांग जी को और बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। वांग जी बोलता है तुम्हें पेन हुआ होगा ना बहुत। वीजिंग देखता है और हमें अपना सिर हिलाता है। एंड वांग जी बस उसे अच्छे से जो है ना वो पैम्पर करता है। एंड वीजिंग बस देख रहा था। वांग जी वीजिंग को सूप पिलाता है, वीजिंग पी लेता है। एंड वांग जी वीजिंग को कुछ मेडिसिन भी देता है क्योंकि अभी अभी ओबियसली उसे पेन इतना उसने सहा है तो होगा ही ये सारी चीज़ें। वांग जी वीजिंग की टेक केयर करना स्टार्ट कर देता है। वांग जी वीजिंग के कपड़ों को देखता है तो बहुत ही डरी हो गए थे क्योंकि उन्होंने सिर्फ वीजिंग की बॉडी को क्लोज मतलब क्लीन किया था। वीजिंग देखता है वांग जी को, वांग जी बोलता है मैं क्लीन कर देता हूँ। वीजिंग देखता है एंड भाई अब वो ठीक है बोल देता है वांग जी से क्योंकि ओबियसली भाई वो हस्बैंड है वीजिंग का तो उसे हक है।
वी जिंग अग्री करता है। वांग जी फिर जाता है और वैन किंग से सारी चीज़ें पूछता है। वैन किंग बोलती है आप ये कर सकते हैं। वांग जी इसके बाद वार्म वाटर लेकर आता है, एकदम बोल सकते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर वाला। इसके बाद वो रखता है साइड में। देन वांग जी कपड़ा लेता है एक सॉफ्ट, एंड देन वो धीरे धीरे करके जो है ना वी जिंग की बॉडी को वाइप करना स्टार्ट कर देता है, वो टमी एरिया, एंड देन वो अच्छे से क्लीन करता है। देन वीजिंग के जो है ना वो अच्छे से क्लीन करने के बाद वो रोब्स को देखता है। वांग जी वीजिंग के अच्छे से दूसरे रोब्स लेकर आता है, एंड उसके बाद वो धीरे धीरे करके वीजिंग के रोब्स को चेंज करने में हेल्प करता है। वीजिंग ने जो है ना उन्हें जस्ट वो कवर किया हुआ था, एंड वांग जी देखता भी नहीं है। कुछ ही टाइम के बाद वीजिंग अपने कपड़ों को वियर कर लेता है। वांग जी बोलता है पहन लिए। वीजिंग बोलता है हाँ। वांग जी फिर बोलता है ठीक है। एंड वांग जी बोलता है तुम अपने लोअर क्लॉथ को भी चेंज कर लेना, मैं हेल्प करता हूँ। इसके बाद वांग जी वीजिंग की हेल्प करता है। वीजिंग अपने लोअर क्लॉथ को भी चेंज करता है। एंड नाउ वीजिंग अभी अच्छा था। वांग जी उन कपड़ों को साइड में रख देता है। वीजिंग बोलता है आप इन्हें रख दीजिएगा, मैं बाद में वॉश कर लूँगा। वांग जी बोलता है नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वांग जी जो है ना वो देखता है और बोलता है तुम आराम करो ठीक है। वीजिंग बोलता है एंड देन वांग जी उन कपड़ों को लेके जाता है, खुद ही उन कपड़ों को लेके जाके वॉश करता है। एंड वीजिंग को पता भी नहीं था। वांग जी उन कपड़ों को धोता है, धो के सुखा देता है, एंड उसके बाद वापस आता है और देखता है। वांग जी अपने बच्चों को देखता है और वीजिंग को देखने के बाद वो बोलता है अब मुझे इनके लिए बहुत सारी चीज़ें करनी है, क्योंकि मैं अपने बच्चों को किसी भी चीज़ का मोहताज नहीं होने दूंगा। और वी जिंग ऐसे ही रहता है। वांग जी बाहर आता है, फिर वैन किंग को देखता है और फिर बोलता है कि तुम विजिंग का ख्याल रखोगी। वो बोलती हाँ हाँ ये कोई बोलने की ज़रूरत है। इसके बाद वांग जी बोलता ठीक है मैं शाम होने से पहले लौट आऊँगा। वो बोलती हाँ हाँ। इसके बाद वैनिंग और वैन किंग वहाँ से चले जाते हैं, और वो वांग जी जो है ना दादी से जन ग्रैंड माँ थी उनसे पूछता है विजिंग को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। वांग जी जाता है वापस से मार्केट में, और जो जहाँ पे गुरुकुल था वांग जी, जहाँ पे स्वॉर्ड प्रैक्टिस उन लोगों को करवाने वाला था, मार्शल आर्ट सिखाने वाला था, वांग जी वहाँ पे जाता है और सब चीज़ें करता है। एंड वांग जी को वैसे भी काम करते हुए यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया था, तो आज वांग जी को जो है ना वो उसकी पेमेंट मिलने वाली थी नेक्स्ट मंथ की। वांग जी अपनी पेमेंट लेता है, उसके बाद वो पूरा टाइम बिता देता है और वांग जी एक्स्ट्रा काम करता है। वांग जी जानता है कि अभी लेट हो गया है। वेनिंग को उसने बोला था जाने के लिए, और जो वेनिंग था वो बोला था कि नहीं वो नहीं जाएगा क्योंकि वो वेट करेगा, बट वांग जी ने कहा कि नहीं कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई हैं तो जाना पड़ेगा उसे सामान को देने के लिए, तो वेनिंग चला गया था। एंड अभी वांग जी मार्केट आता है और वो सारी चीज़ें की लिस्ट निकालता है। उसके बाद जो जो चीज़ें चाहिए थी वांग जी वो सारी चीज़ें लेता है, क्योंकि ऑब्वियसली भैया बच्चों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें लेनी होगी, वीजिंग के लिए भी चीज़ें लेनी होगी। एंड देन वांग जी वो सारी चीज़ें करता है, और फिर वो वापस से क्लाउड बोल सकते हैं कि वापस लौटता है कबीले के अंदर। वो आता है ग्रैंड माँ को देखता है और बोलते हैं कि आपने जो चीज़ें मंगाई थी वीजिंग के लिए, वो देखते हैं और बोलते हैं हाँ ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चों को अभी जो है ना वो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। वांग जी बोलता है हाँ मैं सारी चीज़ें लेकर आऊँगा। इसके बाद वो चला जाता है, वो अंदर आता है, फिर से वो आके वीजिंग को देखता है। वीजिंग बैठा हुआ था और बच्चों को मिल्क फीड करवा रहा था। वांग जी बोलता है सॉरी वो मैं। वीजिंग बोलता है कोई बात नहीं। वीजिंग ने हानफू से कवर कर लिया था, यानी कि स्लीव से, एंड बच्चा अभी जो है ना वो मिल्क फीड कर रहा था, एक एंड एक सो चुका था। वांग जी बोलता है कि तुम ठीक हो। वीजिंग बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। वांग जी बोलता है इसके बाद वांग जी बोलता है वेनिंग अंदर आओ। वेनिंग अंदर आता है और उसके हाथ में जैसे कि बोल सकते हैं हम झूला था। वीजिंग देखता है और बोलता है हाँ ये क्या है। वांग जी बोलता है ये बच्चों के लिए है। शायद हम तो ऐसे जगह सो सकते हैं बट बच्चे बहुत ही डेलिकेट होते हैं। अभी तो फिर से नीचे कपड़े वगैरह लगाए गए हैं तो बच्चों को इतना फील नहीं हो रहा। बच्चों को सॉफ्ट फैब्रिक के लिए जो है ना वो रखना होगा उसके ऊपर। वीजिंग हमें अपना सिर हिलाता है और उसे बुरा भी लग रहा था कहीं ना कहीं, बट वो अब क्या ही बोले। धीरे धीरे करके जो बच्चे थे ना उन्हें वांग जी उठाता है एक को, एंड देन उसे पालने में रखता है। और बच्चा सोया हुआ था, वो थोड़ा सा मूव करता है बट वांग जी उसे थपथपाता है तो वो सो जाता है। इसके बाद वांग जी देखता है और बोलता है मैं सब कुछ करूँगा तुम्हारे लिए। वांग जी फिर कुछ क्लोथ निकालता है और बोलता है ये तुम्हारे लिए है। वीजिंग बोलता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं। वांग जी बोलता है कोई बात नहीं। वांग जी फिर और कपड़े निकालता है और बोलता है ये बेबी के लिए मैं लेकर आया हूँ, तुम देख लो फैब्रिक ठीक तो है ना। वीजिंग जो है ना बच्चे के कपड़ों को देखता है और उसे टच करता है और उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं। वो फैब्रिक बहुत ही सॉफ्ट था, एंड वीजिंग टच करके पता लगा सकता था कितना एक्सपेंसिव है वो कपड़ा। वीजिंग बोलते ये तो बहुत महंगा है वांग जी। वांग जी बोलता है हाँ जानता हूँ, तुम्हारे और बच्चों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वीजिंग बोलता है मैं। एंड तभी वीजिंग की नज़र जाती है वांग जी के हाथों पर, जहाँ पे जो है ना वो ज़्यादा टाइम तक तलवार पकड़ने के लिए जो है ना एकदम रेड रेड हो गए थे। वीजिंग बोलते ये तुम्हारे हाथ। वांग जी बोलता है कुछ नहीं बस ठीक है। वीजिंग वांग जी को देख रहा था। इसके बाद वांग जी बोलता है चलो मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। वीजिंग बोलता नहीं तो तुम बात ले लो, मैं ठीक हूँ। वांग जी बोलता है हाँ ठीक है। वीजिंग इसके बाद ने वांग जी को देखता है और वो उठने की कोशिश करता है। वांग जी बोलते कि क्या कर रहे हो। वीजिंग बोलता है तुम्हारे लिए पानी। वांग जी बोलता नहीं मैं खुद कर लूँगा। एंड इसके बाद तुरंत ही वांग जी अपने कपड़े लेता है और चला जाता है। वो बात वगैरह लेके आधे घंटे के बाद वापस आता है।
और वो बस आगे विजिंग को देखता है। कुछ ही टाइम के बाद डोर पे नॉक होता है। वांग जी डोर ओपन करता है और जो वहाँ पे वेंडिंग था जो कि खाना लेकर आया था, वांग जी खाना वगैरह लेता है क्योंकि विजिंग बाहर नहीं जा सकता, इसलिए धीरे धीरे करके सारा खाना वगैरह लाया जाता है। एंड वांग जी विजिंग को देख के बोलता है विजिंग ये तुम्हारे लिए। एंड इसके बाद वांग जी अपने हाथों से विजिंग को खाना खिलाता है और विजिंग की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। एंड ये देखने के बाद वांग जी बोलता है वी क्या हुआ, कहीं दर्द हो रहा है तुम्हें, मैं डॉक्टर वैन को बुलाऊं। वी जिंग देखता है वांग जी को, बोलता नहीं मैं ठीक हूँ। वांग जी बोलता तो फिर ये वी जिंग बोलता है वो क्या है कि मैंने मैंने ये सारी चीज़ें कभी नहीं सोची थी, मैंने ये उम्मीद खो दी थी कि ये सब कभी होगा। वांग जी बोलता है विजिंग शांत हो जाओ ठीक है, जो उम्मीद तुमने खोई थी वो तुम्हें सब मिलेगा, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारे और बच्चों के लिए कुछ ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूँ। विजिंग बोलता नहीं तो तुमने जितना किया ये बहुत ज़्यादा वांग जी। एंड विजिंग बस देख रहा था, विजिंग को इमोशनल फील हो रहा था। वांग जी बोलता है शांत हो जाओ। वांग जी फिर विजिंग के टीयर को साफ करता है और जो खाना वगैरह था वो अच्छे से विजिंग को खाना खिलाता है। देन इसके बाद वांग जी विजिंग को देखता है और बोलता है मैं तुम्हारे लिए भी कुछ कल लेकर आऊँगा आरामदायक, क्योंकि अभी अभी तुमने पढ़ दिया है और ये जो पत्थर आई मीन जिस पे बेड बनाया गया पत्थर का है वो बहुत ही हार्ड है। विजिंग बोलता नहीं नहीं कोई बात नहीं मैं ठीक हूँ। वांग जी बोलता नहीं, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत ही कंफर्टेबल चीज़ें चाहिए। विजिंग वांग जी को देख रहा था बट सोच रहा था वांग जी सच में कितना ज़्यादा केयरिंग है। विजिंग सोच रहा था एंड विजिंग सोचता है और वो वांग जी को क्या दे रहा है, सिर्फ इग्नोरेंस। विजिंग को पेन फील होता है एंड वो बस वांग जी को देखता है। वांग जी फिर बच्चों को देखता है। ग्रैनी अंदर आती हैं और बोलती है राजकुमार लैन। वांग जी देखता है, बोलते ग्रैनी वो आती है और बोलती है हाँ वो क्या है कि बच्चे रात में रोनेंगे मतलब रोएंगे तो क्या तुम हैंडल कर पाओगे, क्योंकि अभी विजिंग को ज़्यादा कुछ नहीं पता। तो वो बोलती है आज मैं विजिंग के पास सो जाती हूँ। वांग जी बोलता है हाँ हाँ बिल्कुल आप यहाँ सो जाइए ग्रैनी, मैंने बिस्तर लगा दिया है। विजिंग देखता है वांग जी को, वो बोलती है नहीं नहीं तुम सो जाओ बेटा कोई बात नहीं। विजिंग जो है ना वो देखता है और बोलता है ग्रैनी आप यहाँ सो जाइए, मैं वो नीचे। तभी वो बोलती है नहीं नहीं बेटा ऐसा मत करो। वांग जी बोलता है आप आराम से यहाँ सो जाइए, मैं वो साइड में सो जाऊँगा वहाँ पे। वो बोलती पर बेटा। वांग जी बोलता नहीं कोई बात नहीं, आप बड़ी है मैं आपको ऐसे नहीं रख सकता। एंड विजिंग देख रहा था सच में वांग जी एक परफेक्ट हस्बैंड है एंड एक परफेक्ट फादर भी है जो अपने बच्चों के लिए सारी चीज़ कर रहा है। कुछ ही टाइम के बाद जो है ना वो ग्रैनी वगैरह भी सब अपना खाना वगैरह खा के वहाँ पर आ जाते हैं। ग्रैनी विजिंग के पास ही सोती हैं और वांग जी थोड़ा दूर सोता है और वो मेडिटेशन वगैरह करता है अपना। एंड वांग जी को देख के ही विजिंग सो जाता है। नाउ एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, हम कल मिलेंगे। एंड इस फैन फिक्शन के अभी 3 से 4 चैप्टर या 5 चैप्टर, हाँ सिर्फ ओनली 5 चैप्टर हैं, उसके बाद कंप्लीट होगा, फिर हम कुछ नया स्टार्ट करेंगे। ओके बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। एंड मुझे बताना स्टोरी कैसी लग रही है। आई नो मैं इतनी सारी चीज़ें शेयर करती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ, कल वाली मिस्टेक के लिए माफ़ कर देना। मैं बताना भूल गई थी ये सारी चीज़ें, क्योंकि अब डे के अंदर इतनी सारी फैन फिक्शन रिकॉर्ड करते हैं दिमाग ख़राब हो जाता है आजकल, तो सॉरी इस चीज़ के लिए। ओके आई होप एंड कुछ लोगों ने कमेंट नहीं किया उसके लिए थैंक यू सो मच, क्योंकि आप एक ही कमेंट बार बार करोगे ना तो मैं सच में इरिटेट हो जाऊँगी। एंड थैंक यू सो मच जिन्होंने भी कमेंट किया। अगर आप कमेंट चेक करोगे ना तो एक ने अगर कमेंट कर दिया होगा ना उस चीज़ को लेके, मेरी गलती को लेके, तो मैं वही देख लेती हूँ। एंड मैंने उसको एक कमेंट आया था तो मैंने उसको रिप्लाई भी दे दिया था। ओके थैंक गॉड कि ज़्यादा लोगों ने कमेंट नहीं किया, वरना आप जानते हो बार बार एक ही चीज़ बोलेंगे ना तो आप इरिटेट हो जाओगे। एंड थैंक यू सो मच, मेरी जो ऑडियंस है ना मुझे पता है बहुत सपोर्टिव है, बहुत प्यार करने वाली है एंड बहुत अंडरस्टैंडिंग वाली है। थैंक यू सो मच एवरीवन मुझे इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए, आप सब लोगों को। लव यू एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।